कहाँ गया मेरा पेपर? किचन में भी नहीं है, किचन में ये ड्रॉवर में तो मैंने रख नहीं सकता। ये हाँ, किताबों में कैसे होगा? क्या बापा। अरे इसी टेबल पे बैठ के मैंने कहानी लिखी और वो कहाँ रखी मैंने? वो मैं तो किताब लेने वहां गया, पेपर कहाँ गया? अरे क्या क्या हो गया? क्या क्या ढूंढ रहे हो? मेरा सुकून। सुकून? पागल हो गए क्या? सुकून क्या यहाँ वहाँ गिरा होता है क्या? ढूंढ रहे हो पागलों की तरह? तुझे क्या करना है? हाँ हाँ, तेरा क्या संबंध है? तू जाना अपना काम कर रहा। वो मेरा कोई संबंध नहीं और मुझे जरा भी शौक नहीं तुम्हारी चीजों में नाक डालने का। हाँ। जो ढूंढना है ना, भूतनी की तरह ढूंढते रहो। भूतनी की तरह? हाँ। ये भूतनी। इधर रुक 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 रुक। क्या हुआ? ये क्या है? अरे यही तो कागज है। वो तुझे कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? क्या यहाँ ही गिरा था तो मैंने उठा लिया। अच्छा हाँ। ऐसे उठा ली थी? कमाल है यार। अरे ये जो कलाकारी तूने करके रखी है ना, हाँ, वो असल में मेरी कलाकारी है। अरे ऐसा क्या इसमें सोना लगा है जो तुमने मेरा कीमती मसाला नीचे फेंक दिया? इसमें सोना ही है। अरे ये मेरी लिखी हुई कहानी है, तू नहीं समझ पाएगी। मैं किसी और को सुनाने वाला हूँ आज जाके। सुनाने वाला हूँ तो मुझे सुना सकते थे। इसके लिए इतना कीमती मसाला फेंका क्यों? तुमने मेरा मसाला फेंका ना। हाँ, मैं अभी खाना नहीं बनाने वाली। मुझे फिक्र नहीं है तेरे खाने की। हाँ। तुम मुझे खाना दे या ना दे, अरे मेरे खाने का बंदोबस्त दूसरी जगह हो चुका है। मैं वहाँ जाके भरपेट खाना खा सकता हूँ। तो निकल जाइए ना उधर खाना खाने के लिए, देखती हूँ मैं कौन खिलाता है। ठीक है, जाता हूँ। कमाल है, बुढ़े ने खाना ठुकरा कर चला गया। वाकई में उसको ये जगह मिल गई क्या? बुढ़े के पीछे जाकर मुझे देखना पड़ेगा कहाँ गया बुढ़ा खाना खाने। देखती हूँ अभी। हेलो, पैसा कहाँ है मेरा? हाँ हाँ, क्या करता है? 2 दिन पहले तो दुकान पर आकर मेरा पैसा लौटाने वाला था ना, क्या हुआ उसका? वो बस मैं इंतजाम करिए, कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ? क्या मतलब है? अभी कोशिश कर रहे हो तो इतने दिनों से क्या झक मार रहे थे? नहीं सर, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। बस अब 1-2 दिन का वक्त दीजिए, मैं कर लूँ। ये बहुत बहाने सुनिए तेरे। देख, मुझे मेरे पूरे पैसे 1 घंटे के अंदर मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिले तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सर। मैं हेलो, 1 घंटे में 40,000 कहाँ से लाऊंगा मैं? लेकिन किसी तरह पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो आदमी यहाँ आकर क्या तमाशा खड़ा कर देगा। फोन बंद कर देता, कह दूंगा कि पैसों का इंतजाम करने के लिए गया था और इसी बीच बैटरी लो हो गई। आज का दिन तो जैसे तैसे झूठ बोल कर निकल जाएगा। खाना लग गया माना? हाँ। बैठ। कौन हो सकता है? कहीं वो डीलर तो नहीं, लेकिन अभी तो मेरी उससे बात हुई थी। वो कैसे आ सकता है? फिर कहीं बैंक वालों के साथ पुलिस तो। आप बैठी, मैं देखती हूँ। अरे बाबा, आप आइए ना। अरे वाह, इसे कहते हैं टाइमिंग। थिएटर का बंदा हूँ भाई, हमेशा समय में एंट्री लेने की आदत है मुझे। देखो अभी वक्त पे पहुंचाना ना खाना खाने के समय, कैसे मानो? अच्छा, बैठे। हाँ, बड़ी जोर से भूख लगी है।
ये बुढ़ा किसके घर में घुसा है देखती हूँ मैं। कितना अच्छा लगता है ना बाबा, हम तीनों इस तरह साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ आते होंगे तो आई अकेली रह जाती होगी ना। वो भी तो आपके लिए खाना बनाती होगी। हाँ बनाती है ना, लेकिन आजकल मुझे उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। उसके बातों के साथ साथ उसके खाने में भी कड़वाहट आ गई है, और ऊपर से बतौर स्वीट डिश उसके ताने भी सुनने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ, उसके साथ खाना खाना किसको अच्छा लगेगा? बाबा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाबा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आई खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ आई के जैसा बनाने की, लेकिन कभी बना ही नहीं पाती हूँ। उनके जैसा स्वाद कभी आ ही नहीं सकता, है ना मानव? देखा मानो, यही फर्क है सविता में और अर्चना में। सविता ने अर्चना को उसके प्यार के बदले हमेशा नफरत दी है, लेकिन अर्चना का प्यार कभी कम नहीं हुआ। बदकिस्मत है वो, उसे इसका प्यार समझ में नहीं आता। आज अगर वो यहाँ होती ना तो ये सब सुन पाती। हाँ बोलो। धर्मेश, अरे कहाँ गए थे तुम? मैं यही हूँ। क्यों, आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे तुम्हारी याद कैसे है मतलब? मैं तो तुम्हें रोज ही याद कर रही थी। कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुम ही ने फोन नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ चले गए थे तुम। खैर छोड़ो। धर्मेश, बात यह है कि वो बैंड्रा वाली सोसाइटी ने हमें नोटिस भेजा है। अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए ना तो वो, तुम्हें तो पता है ना कि आजकल हमारी क्या हालत चल रही है। हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूं मतलब? धर्मेश तुम वो पैसे चुका दो ना। देखो अगर हमने वो पैसे नहीं चुकाए ना तो हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो भुगतो। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो धर्मेश? तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना कि अगर वैशाली के मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम वो बैंड्रा वाले फ्लैट। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आज मैं वो डील तोड़ रहा हूँ। तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो धर्मेश? ये सवाल मुझसे नहीं, जाकर अपने पति विनोद से पूछो। वही तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा। विनोद से? उसने क्या किया है? क्या तय हुआ था हमारे बीच? यही ना कि तुम लोग वैशाली को मेरे नजदीक लाने में मेरी मदद करोगे, उसके बदले में मैं तुम्हारी फाइनेंशियल मदद करूंगा। तो उसी के मुताबिक उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था। मैं वैशाली को मनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी विनोद वहां पर आ गया। तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे धक्के मारकर वहां से भगाया। क्या समझता क्या है वो अपने आप? हाँ? इसकी सजा आज नहीं तो कल उसे भुगतनी ही पड़ेगी। मैं अब तुम लोगों की एक फूटी कौड़ी की मदद भी नहीं करूंगा। धर्मेश, अरे धर्मेश सुनो तो। विनोद पीना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे कैसे? अहो हाँ मी काय म्हणते, अर्चना और मानव की शादी की सालगिरह है परसों। मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? अरे सुलोचना, इसमें लगना क्या है? तुम कुछ अलग सोचोगी, मैं कुछ अलग सोचूंगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम्हारा आइडिया अच्छा है, चलो इस पर अमल करना अभी शुरू करते हैं। हाँ लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? पार्टी होगी तो मेहमान आएंगे, फिर अर्चना और मानव के लिए छोटा सा गिफ्ट भी हम देंगे। 10-15 हजार तो खर्चा होगा ही, कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तुम क्यों चिंता कर रही हो सुलोचना?
अरे मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगा भाई। देखो कितने दिनों के बाद तुमने कोई इच्छा जाहिर की है, हाँ? तो मैं ऐसे थोड़ा ही ना होने दूंगा। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी इस इच्छा को हम पूरी करेंगे और अर्जुन और मानव की शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। ये विनोद, इतने सारे पैसे? भाई मैंने आज ही ये पैसे अजीत से लिए थे। मुझे क्या पता था कि इतने अच्छे काम में ये यूज होंगे। अरे हाँ, लेकिन तुमने ये अपने किसी काम के लिए उठाए होंगे ना, फिर वो काम कैसे? वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। और वैसे भी आप दोनों की खुशी से ज्यादा कोई बड़ा काम है मेरे लिए। विनोद, एक बात पूछूं? देख, बुरा मत मानना, ये पैसे तुमने वाकई में अजीत से ही लिए ना? मंजू से तो नहीं लिए? नहीं आई, ये मेरे अपने पैसे हैं, मेरी अपनी कमाई के पैसे हैं। वैसे भी आई, अगर ये पैसे मंजू के होते तो भी क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। मंजू नहीं चाहती कि उसके पैसे सालगिरह पर खर्च हो, और मैं भी नहीं चाहती कि बहू के पैसों से बेटी की खुशियां खरीदी जाए। कौन है? यही है वो इंस्पेक्टर साहब, मानव देशमुख। इसी ने चुना लगाया है मुझे। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। एक हफ्ते पहले मुझसे माल लेकर आया था, ये कहकर कि मैं शाम को पैसे देता हूँ, और इसके बाद ना ये आया और ना इसका पैसा। और आज तो इसने हद ही कर दी। इसने कहा कि मैं 1 घंटे में पैसे लाकर देता हूँ, और अपना फोन बंद करके बैठ गया। लेकिन आपने तो 1 घंटे का वक्त दिया था ना। अच्छा, तो 1 घंटे में पैसों का इंतजाम कर सकते हो? तो चलो ठीक है, 1 घंटे में 15 मिनट बाकी है। जाओ पैसों का इंतजाम करो, मैं रुकता हूं यहाँ पे। अरे जाओ ना। इंस्पेक्टर साहब, अगर इसकी नीयत होती ना तो ये फोन बंद करके बैठता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये पैसे दे देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। देखिए, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। उसे थोड़ी मोहलत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, वो आपको आपका पैसा वापस देगा। मुझे वादा नहीं, पैसे चाहिए, जो आपके पास में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए इसको। अरे रुको ना। कौन है आप? मैं इसकी आई हूँ। मेरा यकीन मानिए, मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं करता। रही बात पैसे की, वो तो हम लौटा देंगे, सिर्फ थोड़ा सा मौका दीजिए ना। जब तक ये आपके बेटे के खिलाफ की हुई कंप्लेंट वापस नहीं ले लेते, या फिर आपका बेटा कोर्ट में अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर देता, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। जो भी बात करनी है आप इनसे बात कर लीजिए। चलो हवलदार, ले चलो इसे। थोड़ा सा मौका दीजिए ना। मेरे बेटे की गिरफ्तारी पीछे ले लो ना। कृपा करके छोड़ दीजिए ना मेरे बच्चे को। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, सिर्फ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। बिल्कुल नहीं, 1 नंबर का फ्रॉड है तुम्हारा बेटा। आजकल करके उसने पूरा हफ्ता निकाल दिया। अब तो मैं उस पर बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकता, और आप लोगों पे तो भरोसा करने की बात ही नहीं। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छुड़वा दो ना जेल से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है।
क्या रे? मैं कब से बोल रही हूँ हम तुम्हारा पैसा चुका देंगे, थोड़ा वक्त दो। मैं इतनी गिड़गिड़ा रही हूँ, तेरे कान पर जू तक नहीं रखती। बहरा हो गया क्या तू? मुझे आप क्यों कह रही हैं? एक लफ्ज नहीं बोलना, मुंह नहीं चलाना। ऐसा सिखा दूंगी ना, जिंदगी में तू बिजनेस करने का दोबारा सोचेगा नहीं। चुप, एकदम चुप। देखा, आ गई ना अपनी असली औकात पर। मुझे मालूम था कि ये रोना धोना गिड़गिड़ाना ये सब नाटक था। तुम्हें क्या लगा कि ये रोना धोना देखकर मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम्हारे बेटे की औकात नहीं थी पैसे चुकाने की, तो मुझसे क्यों मान लिया? तू मेरे बेटे की औकात दिखाएगा, फिर तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ मैं। सविता है बात। छोड़ ना। मेरे बेटे की औकात निकालेगा? अरे जरा अपनी तरफ देख। अरे तू सिर्फ पैसे से अमीर है, लेकिन दिल का एक नंबर का फटीचर है तू, फटीचर। अरे भिखारी है तू, भिखारी। तेरे जैसे 1000 पैसे वाले मेरे बच्चे के सामने खड़े करो ना, तो भी तुम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आज उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी आई अभी तक जिंदा है, समझा ना तू? उसकी आई तेरे पैसे चुकता करेगी। कितने पैसे देने तेरे? 40,000। 40,000? इतने से पैसे के लिए तूने मेरे बच्चे को जेल भिजवाया? हाँ, भुक्कड़ कहीं का। चल मेरे साथ। अरे कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? तुझे तेरे पैसे चाहिए ना, चल ना मेरे साथ, चल। अर्चना, अभी सविता बहुत गुस्से में है। मैं उसके पीछे जाता हूँ, मुझे उसे समझाना पड़ेगा। तू यहीं रुक, बाद में हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। शिंदे, अच्छा का ह्याला डाल दे इसे अंदर। इंस्पेक्टर साहब, देखना प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सारे के सारे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। ए बस कर, कितना बोलता है रे तू? मैंने बोला ना कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं सुन सकता रे बाबा, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है तुझे अंदर डालने के लिए, और तुझे पता है उस आदमी की पहुंच ऊपर तक है। अक्खा पुलिस स्टेशन हिला दिया उसने। अब जब तक तू उसका पैसा नहीं चुका देता, किसी का बाप भी तुझे नहीं छोड़ा सकता। ए शिंदे, डालना रे अंदर तू। मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे। वैसे मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे अर्चना की टेंशन हो रही है। एक तो उसकी ऐसी हालत, और ऊपर से ये मेरा जेल में जाना। पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। इंस्पेक्टर साहब, वो अर्चना, मानव, अब यहाँ तुम चिंता मत करो अर्चना, सब ठीक हो जाएगा। मानव, लेकिन आप ये पुलिस ऐसे कैसे मानेगी? मैं कह रहा हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब से, वो छोड़ देंगे मुझे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। इतनी देर तक वो सता रहा था, अब तुम आ गई सताने। हाँ, बोला ना कि जब तक तुम उस आदमी के पैसे नहीं चुका देते, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे हम पैसे भर देंगे, जिनको भी पैसे देने हम दे देंगे, लेकिन जब तक आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैडम, वो सब मैं नहीं जानता। आप कैसे पैसों का इंतजाम करेंगी वो आपका काम है, और आप अभी हमें तंग मत कीजिए, काम करने दो। मानव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह आपको यहाँ से निकाल लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम कैसे? मैं नहीं जानती मैं कैसे निकालूंगी, क्या करूंगी, लेकिन मानव, अगर मैं सतीश जी से मदद लूं तो? नहीं, तुम तो सतीश के पास नहीं जाओगी। लेकिन क्यों मानव? ये बात घर वालों को नहीं पता चले तो ये अच्छा है। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं शर्मिंदगी के मारे मर जाऊंगा। ऐसे ही उन लोग की परेशानियां बहुत है और बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है मानव, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊं, लेकिन फिर मैं अगर डीलर से बात करूं तो मैं किसी भी तरह उन्हें मनाने की। ये इतना आसान नहीं है। नहीं होगा आसान, लेकिन कम से कम मैं उनसे बात कर सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मानव,
मैं सब संभालूंगी। मैं किसी भी तरह आपको इस जेल से निकलवा करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छुड़ाती हूँ। अशरफ